जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बीत गया। हालांकि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे। अब अगला जो हमारा क्रम है, या तो आप रेलवे की तैयारी करते हो, लोको पायलट हो या ग्रुप डी हो, या फिर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हो मेरे साथी, तो आप रीजनिंग और मैथ वाला से जुड़िए, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं साथियों। और उससे जुड़ के आपकी जो मैथ्स है उसको मजबूत कीजिए। और आप अगर देखेंगे हमारे जितने भी क्लासेस आपको मिली हैं, उसमें से अगर आप देखेंगे तो जो जो टॉपिक्स हम पढ़ाए हैं आपको, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन उसमें आए हैं पुलिस में। बस डिफरेंस क्या है कि डिफरेंट ये अंतर कि उसमें जो न्यूमेरिकल डाटा है थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हूबहू काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे और काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके या मतलब कि मैसेज करके बताए हैं मेरे साथी। ठीक है, तो मेरे साथी जो भी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, तो आप इस क्लास पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए इसे। ठीक है, तो मेरे साथी, जैसे कि आज मैं मैथ का एक यूँ कहें कि धड़कन बोले या फिर ये बोले कि मैथ का जो एक जान होती है, उसे हम बोलते हैं दूरी, चाल, समय। जो एक टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये एक टॉपिक नहीं है, ये हमारे आम जीवन से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक्स, मतलब कि ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे आम जीवन से जुड़े हुए। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते हुए और अच्छे से क्वेश्चन को लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आपका एक टॉपिक मिलेगा रेलगाड़ी, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो उससे पहले हम दूरी, समय, चाल जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उससे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा जिसे रेलगाड़ी कहते हैं। तो साथियों, उसमें क्या होता है कि जैसे जब दो चीज़ें दौड़ती हैं तो वहाँ पे चाल की जगह सापेक्ष चाल लेते हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि जब दो चीज़ें दौड़ती हैं तब देखा जाता है कि उनकी दिशा अगर एक ही दिशा में है तो चालों को घटा देते हैं, और अगर वो विपरीत दिशा में होते हैं तो चालों को ऐड कर देते हैं। फिर एक टॉपिक आपका आएगा नाव और धारा। ठीक है, वो भी आपके आम जीवन से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उस टॉपिक को भी देखेंगे, लेकिन उसको हम देखेंगे रेलगाड़ी के बाद। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको दूरी, समय, चाल। तो दूरी किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो होता है मैथ का एक बेसिक यानी कि नींव होता है, ये आपको मजबूत बनाता है। जब चीज़ों को आप समझ जाएंगे कि ये आखिरकार है क्या, तब आप मैथ में जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और जब मज़ा आता है मेरे साथी, किसी भी चीज़ को करने में जब मज़ा आता है तो आप जल्दी सीखते हैं और अच्छे से उसे सीख लेते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि और ये कितनी गहराइयों तक गया है या क्या क्या और इसके अंदर छुपा हुआ चीज़ है। तो जैसा कि हमने कहा था कि दूरी क्या होता है, तो दूरी मेरे साथी होता कुछ नहीं है, बस ये होता है दूरी कि किसी समय में आप किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, तो जो पथ की लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। फिजिक्स में मेरे साथी दूरी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें फिजिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो ग्रुप डी के या रेलवे के जो स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग कहें तो हम आपको साइंस भी पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है मेरे साथी, तो उसमें विस्थापन सदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि उसमें न्यूनतम दूरी होता है मेरे साथी डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन दूरी जो होती है वो पथ की लंबाई होती है। ठीक है, तो दूरी हो गया। फिर उसके बाद समय आता है, तो समय क्या होता है, छपा छपाया रहेगा जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। चाल होता है मेरे साथी, चाल में क्या होता है, चाल मेरे साथी क्या होता है कि एकांक समय में 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 सेकेंड हो, उसमें चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, चाल भी एक अदिश राशि है, चाल कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो हो सकता है लेकिन जैसे कि माइनस में नहीं हो सकता। वेग होता है, वेलोसिटी, वो माइनस हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जीरो हो सकता है चाल, क्यों, कब होगा, जब समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब ये कहा जाता है कि उसकी चाल जीरो है, अर्थात जो वस्तुएं वो क्या है, विराम की अवस्था है। ठीक है, तो मेरे साथी, जैसे आपको चाल में एक चीज़ मिलेगा, चाल
तो चाल में कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए आती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं चाल। कभी कभी आता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तब कैसे चेंज करते हैं। और एक बार मैं टेक्निकल बात से ये क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ तक कहाँ तक आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आ रहा है तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये होता है मेरे साथी, देखो जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटा बटे बड़ा कर देते हैं और हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, अभी उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कैसे आती है। देखो 1 किलोमीटर में होता है मेरे साथी 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। ये घंटा है, 1 घंटा में होता है मेरे साथी, अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो देखो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये पूरा हो गया सेकंड। तो आपका आ जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है, 1 घंटा। तो अगर मेरे साथी इसको अगर हम हटा के यहाँ पर लिख देते 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा, तो इसको क्या लिखेंगे 1000 बटे 3600 सेकंड। ये सेकंड हो गया, ये मीटर हो गया मेरे साथी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप पर। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया ना, तो देखो 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मिला क्या आपको फाइनली आपको मिला 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने ये देखा मेरे साथी कि 1 किलोमीटर को हम अगर 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही है, बस फ़र्क ये है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर प्रति सेकंड में। ये बड़ी यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, ठीक है। ठीक है, अब देखो तो डायरेक्ट हम याद कर लेंगे मेरे साथी कि इसको क्या बोल सकते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसी तरह अगर आपको दिया होगा कि 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो, तो आप इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा बटे छोटा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। समय जो होगा वो छपा छपाया होगा और आपको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। दूरी भी आपका छपा छपाया रहेगा, बस इसमें क्या है, अगर किलोमीटर में है तो मीटर में अगर चेंज करना होगा तो 1000 से, जैसे 1 किलोमीटर में ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है, छोटी चीज़ें, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना, मिलीमीटर होता है, ये आपको पता होगा। चलो, वैसे mm नहीं आता है, ये मीटर और किलोमीटर में आएंगे सभी क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हम लिख दे रहे हैं ये वाला जो फार्मूला था आपका कि 1 किलोमीटर को प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड को हम लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा रहा सूत्र, की पॉइंट। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जादू की छड़ी होती है। फार्मूला इज द म्यूजिशियन स्ट्रिक ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो मेरे साथी अब आते हैं क्वेश्चन पे, और आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इससे पहले आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए मेरे साथी, और लाइक कर दीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और पहला क्वेश्चन मेरे साथी कि 16 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए। एकदम सिंपल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन जब आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं तो आप छोड़कर चले आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम क्या होता है कि अंडर प्रेशर लोग रहते हैं, इतना दबाव रहता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें जो आसान चीज़ें भी होती हैं लोग भूल जाते हैं। तो मेरे साथ ही जैसे लिखा है 16 मीटर प्रति सेकंड,
इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे मेरे साथी 16, और हमने क्या कहा था कि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो बड़ा बटे छोटा कर देते हैं। इसको लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो जब चीज़ें नहीं कट रही हैं तो अब कुछ मत करना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर 10 के आसपास जो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। कैसे? 10 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये 10 से 8 अधिक है, ठीक है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 छक या 6 अट्ठे 48, 48 को 8 लिखेंगे, कैरी 4 बचेगा, ठीक है। तो 16 में 8 जोड़ेंगे या फिर 18 में 6 जोड़ेंगे, बात एक ही होगा, और ये क्या आएगा? 24 आएगा। चलो, तो मेरे साथ ही 24 में अगर ये 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 28, अब बटे 5 आपका ये जैसे कि तैसा था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हमने आपको समझाया कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जल्दी से। अब अगर हम भाग देते हैं इसमें तो आपका आता 5 25 और यहाँ पे बचता 3, 38 हो जाता, 5 7 35 और 3 बट इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे साथ ही अगर आपके एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मेरे साथ ही अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन और इस टॉपिक से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। हालांकि आप अगर पुलिस का एग्ज़ाम दिए हों या फिर पेपर आप देखेंगे 10 शिफ्टों की, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? रेलगाड़ी और इससे समय दूरी चाल वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। एक पेपर में 2 3 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे मेरे साथ ही, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इससे ये टॉपिक कितना ही महत्वपूर्ण है ना। एग्ज़ाम की दृष्टि से आप अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए। ऑप्शन नंबर मेरा साथी सी फॉर चेन्नई सही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये बोला है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को गति किसके बराबर होगी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में दिया तो मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे मेरे साथी, ठीक है। ऑप्शन जिसमें दिया होगा उसी में हम चेंज करके अपने आंसर के पास पहुँचेंगे। तो जैसे कि दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मेरे साथी जब ये देखो हमने क्या देखा कि ये जो मात्रक है बड़ा वाला है और जो ऑप्शन में छोटा वाला मीटर प्रति सेकंड में सभी ऑप्शन दिए हैं तो उसे में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 45 गुणे, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तब देखो क्या करते हैं, देखो मेरे साथी यहाँ पे 5/18 का गुणा कर देते हैं और क्या हो जाता है इसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। देखो 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25 बटे चलो ये हो जाएगा आपका 12.5 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन में मेरे साथी दिया है आपका सी फॉर कहो ना प्यार है। मेरे साथी अगर आपको भी मैथ से प्यार है और अपने जो आपके ड्रीम आपके सपने हैं उससे भी प्यार है तो आप अगर आपके सिलेबस में मैथ है तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का एक जान है मेरे साथी, ठीक है। अज्ञान के बिना सब अधूरा होता है, आपको पता ही है। तो आप पढ़िए इस टॉपिक को अच्छे से, हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे, हर एक पोर्शन को बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने साथियों को, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों को, ठीक है। तो मेरे साथी क्या है कि जब लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये जो क्लासेस हैं और लोगों के पास जाएंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो भी देखेंगे। और आपके जो परिवार है, ये जो आप ही लोगों का परिवार मेरे साथी, हम बस एक जरिया हैं, लेकिन आप लोग इसके पालन करता है, ठीक है। तो मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मेरे साथी जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए ही रहते हैं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था एसएससी 2014 में आया था, इससे पिछले वाला था आरआरबी 2009, 13 और 14 में आया था। तो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो लिखा है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी।
तो दूरी बराबर क्या होता है, ये वाला फार्मूला हम आपको नहीं लिखवाए थे लेकिन लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे एक तरफ कोने में। देखो दूरी बराबर क्या होता है मेरे साथी, हमने जैसा कि आपको परिभाषा से बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है, समय। ठीक है, यहीं से यही जो मेन फार्मूला है, और एक बार और चेक करें, यहाँ तक आ रहा है पूरा ना। ठीक है, तो मेरे साथी समझ रहे हैं आप ना। तो यहीं से क्या होता है कि मेन फार्मूला यही है, यहीं से सभी चीज़ें बदलती हैं और एक दूसरे के रूप में बन जाते हैं। जैसे अगर हम कहें चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर, तो मेरे साथ ही ये चाल है तो समय को इसके नीचे भेज देते हैं। क्या होता है जब इक्वल के दूसरे साइड चीज़ें अगर गुणनफल के फॉर्म में होती हैं तो अगर दूसरे साइड जब ट्रांसफ़र करेंगे उसको तो वह डिवाइड कर देगा। अगर इस साइड अगर डिवाइड में रहता तो दूसरे साइड जब इक्वल के हम ट्रांसफ़र करेंगे तब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रिवर्स होता है उसका साइन। ठीक है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस, भाग का गुणा, गुणा का भाग, ऐसे होता है। तो मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, यहीं से सभी चीज़ें आपको मिलना प्राप्त हो जाती है। ये सब चीज़ें यहीं से आई हैं। मात्रक, मात्रक क्या होता है, दूरी का देखो मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, तो यहाँ से मात्रक इनका मिल जाएगा 4 का। ठीक है, चलो, क्यों, क्योंकि ये जो होती हैं ये मूल राशि है, ये दूरी और समय, लेकिन चाल व्युत्पन्न राशि है, किससे, दूरी और समय से मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको फिजिक्स में मिलेगा, साइंस में मेरे साथ हैं। तो लिखा कि एक बस की चाल जो है, चाल बराबर दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया मेरे साथ ही, समय बराबर दिया है 5 सेकंड। पूछा कि आपसे पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है मेरे साथ ही चाल गुणे समय। हालांकि ये चीज़ें आपको भी पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल जैसे दिया वैसे लिख देना मेरे साथ ही, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ ये है मेरे साथ ही कि इनका अगर सेम मात्रक है तब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप चेंज कीजिएगा। किसको, जैसे कि मीटर में नीचे आंसर दिया है तो आप मीटर में चेंज कीजिएगा। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि एक किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब गुणे समय जैसे दिया है, छपा छपाया 5 सेकंड तो 5 कर देना। देखो 18 चौक 72 होता है मेरे साथी, तो आपको क्या बचा, 4 गुणे 5 गुणे 5। देखो 55 25 2500 को क्या हो जाएगा 100। ये 100 जो आया मेरे साथी ये मीटर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये गुणे सेकंड दिया तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर बचेगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सी एनर्जी ले लूँ पानी के रूप में। ठीक है मेरे साथी, मेरे साथी एक बार आप कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो हम बता रहे हैं तरीका या फिर आपको समझा रहे हैं, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मेरे साथी ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक बता रहा हूँ, हर उस आदमी के पास तक पहुँचाना चाहता हूँ ये कि उस व्यक्ति को भी, उस इंसान को भी मैथ समझ में आ जाए, वो भी अपने सपने को साकार कर ले मेरे साथी, आप लोगों के साथ ही। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार होगा, मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करूँगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी क्या है, देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिखा है कि एक कार, अब देखो क्वेश्चन का जो लेवल है अब धीरे धीरे हम हाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चन बताएं, अब थोड़ा सा हाई करेंगे तो देखो समझाएंगे कैसे। लिखा है एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, तो देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये यूनिट दिया है, मतलब 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर चलती है ना, ये इसका चाल है। और लिखा है कि और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने में दूरी कार को कितना समय लगेगा। मेरे साथ ही अगर मैं बताऊं आपको तो ये क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, और हर क्वेश्चन को लगाने का कई तरीके होते हैं, बस जो हमें पता होता है उसी हिसाब से बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को एक ही तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है,
तो आप और भी तरीके से लगा सकते हैं मेरे साथी, लेकिन ये लिखा है कि एक कार का जो चाल पहले है S1 वो लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समय दिया है, समय मेरे साथी दिया है T1 बराबर दिया है 1 घंटा। तो हमने क्या देखा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 1 घंटा में वो जाए दूरी तो कितना कवर करेगी, D1 बराबर क्या होगा, तो S1 इंटू T1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, इसी 60 किलोमीटर की दूरी को मेरे साथी, इसी 60 किलोमीटर की दूरी को अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो समय क्या होगा। अब इसका जो स्पीड है वो अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तब मेरे साथी समय क्या होगा, T2 क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है मेरे भाई ये दूरी अब बटे क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, दूरी दिया है, मान लो हमने निकाला 60 और S2 का मान दिया है 40। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखो 0 0 कट गया, 2 से 2 दूना 4, ये हो गया 2 3 6, तो 3/2 इसको लिख सकते हैं 1.5 घंटा। अगर समय मिनट, हाँ तो इसको लिख सकते हैं 1 से 1/2 घंटा, 1.5 घंटा मेरे साथ। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, घंटा और मिनट में दिया तो कैसे चेंज करते हैं, तो देखो घंटा वाले को तो घंटा ऐसे छोड़ देंगे, इसको चेंज करेंगे मिनट में तो 1/2 गुणे 60 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा 30 मिनट समय लगेगा अगर वह उसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से होती तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, इसका जो सॉल्यूशन है और इसका ऑप्शन सी फॉर कहो ना प्यार है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा है SSC में। अब देखिए थोड़ा इसका जो लेवल है अब हाई होता जा रहा है, तो इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मेरे साथी, ये SSC CHSL 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बुक में अगर अच्छा लगे आपको कि जो समझ में चीज़ें ना आए उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम आप अगर सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। अब देखो, अब मेरे साथ ही दिया है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है तो साइकिल द्वारा गति क्या है। तो पहले क्या हुआ कि अगर आपको चाल दिया है, समय दिया है, तो आप पहले दूरी निकाल लीजिए। जब दूरी निकाल लेंगे तो जो भी चीज़ें आपसे पूछेंगे, जैसे देखो 3 चीज़ें यहाँ पे, दूरी, चाल, समय, इन 3 में से अगर आपको 2 चीज़ें पता हो तो तीसरी ऑटोमेटिक हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे, इनके जो रिलेशन है उस हिसाब से। तो लिखा है कि जो लड़की का स्पीड है वह है मेरे साथी 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो इसका लगा है टी लगा है मेरे साथी, लगा है 7 घंटा और 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2 घंटा, यानी कि 7 से 1/2 घंटा लगा है। जैसे कि जो क्वेश्चन में लिखा है वो आप देख लीजिएगा ऊपर। ठीक है, चलो, ये चीज़ें आपको बार बार नहीं दिखाई देगी क्योंकि टेक्निकल बात जैसे एडिट करेगा ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय और चाल बराबर हो जाएगा, देखो, दूरी बटे समय। बस आप ध्यान दीजिएगा इसकी यूनिट का मेरे साथ ही कि मात्रक क्या दिया है, कैसे दिया है। ठीक है, चलो, तो मेरे साथी अब क्या है कि हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S इंटू टी होता है। S का मान देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है, T का मान भी घंटा में है, तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 15/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मिला क्या आपको, 15 किलोमीटर आपको डिस्टेंस मिला। ठीक है, अब क्या कहा है, अब आपको ज्ञात करना है, समय दिया है T2 बराबर दिया है 5 घंटा। अगर 5 घंटा में इससे कवर करना है, इस दूरी को पहुंचना है, तय करना है, तो किस स्पीड से चलेंगे, स्पीड का मान ज्ञात करना है।
तो आपको S2 का मान ज्ञात करना है। S2 बराबर क्या हो जाएगा, D/T2 हो जाएगा। और D का मान 15 है, T2 का मान मेरे साथी T2 का मान 5 घंटा है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। जो मात्रक होगा उस मात्रक को हम लिख देंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका सही है। मेरे साथ ही ऐसा नहीं है कि बार बार आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है तो हर जगह सही हो, ठीक है, क्योंकि पेपर में 4 सेट बनते हैं, कौन सा ऑप्शन कहाँ होगा ये आपको पता नहीं है, ठीक है। ये इत्तेफाक है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन सी सही हो रहे हैं, बी सही होते हैं, तो ऐसे आप गेस मत कीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को लगाइएगा जो तरीका है उस हिसाब से। पहले क्या होता है, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए, और समझने के लिए आपको बेसिक में जाना पड़ेगा, और बेसिक हम पढ़ा रहे हैं तो बेसिक अगर मैथ देखना हो आपको, बेसिक से आपको ट्रिक यानी कि 0 से अगर हीरो तक जाना है, ए से जेड तक जाना है, तो आपको रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको रामबाला पर आकर इस ऐसे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है मेरे साथी। तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि अगर आपको 0 से हीरो बनना है मैथ में तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए रीजनिंग एंड मैथ वाला रामबाला, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेलवे NTPC 2016 में ये प्रश्न आया है, और मेरे साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी वैकेंसियाँ काफ़ी आने वाली हैं, ठीक है। या फिर अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर भी 60,000 आने वाला है। तो ये आप लोगों को टेट, सुपर टेट सभी के लिए हेल्पफुल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखा है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करता है। निश्चित दूरी को मतलब मान लेते हैं ये कोई निश्चित दूरी है, ठीक है। इसका स्पीड था कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय था मेरे साथ ही 8 घंटा। तो हुआ क्या, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। देखो 5 घंटे में तय करना है मेरे साथी, ठीक है। तब स्पीड S2 बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर, तो इससे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे कि इतने में कितना किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं, यहाँ पे D, ठीक है, D। तो D बराबर क्या होता है मेरे साथी, D बराबर होता है S × T। तो देखो S का मान 50 है और T का मान 8 है, तो हो जाएगा 400 किलोमीटर। इसी 400 किलोमीटर की दूरी को अगर वह 5 घंटे में कवर करना चाहता है तो इस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कितना अधिक करना पड़ेगा, उसी के बीच डिफरेंस पूछा है। तो S2 बराबर हो जाएगा आपका D/T, तो T2 हो जाएगा। ये T1 है और T2 का मान दिया मेरे साथ ही 5 घंटा, 5 ही घंटा दिया ना क्वेश्चन में, हाँ 5 घंटा। तो ये देखो 400 अब बटे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 50 था, अब क्या हो गया 80 हो गया। तो मेरे साथ ही अगर डिफरेंस देखा जाए डेल्टा S बराबर, तो S2 - S1, बड़े में से छोटा घटाना, ठीक है। तो 80 - 50 बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और बढ़ाना पड़ेगा उसे, उस व्यक्ति को। चलो ये तो हो गया। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहूँ इस टाइप के क्वेश्चन को, जो कि 2-3 क्वेश्चन था है ना कंटिन्यू, तो देखो कैसे लगाते हैं। आपको हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जाके पिछले क्लास में M1D1 वाला जो होता है कार्य समय में, एक क्वेश्चन बताते थे M1D1 वाला। कैसे, मान लेते हैं ये आदमी है कोई और ये उसके द्वारा लिया गया समय है, तो जितना दूरी यहाँ पर कवर करेगा, मान लो दूरी के परिप्रेक्ष्य में, या जितना काम यहाँ पर करेगा उतना ही काम यहाँ पर करना है उसको, ठीक है। तो M2 × D2। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे एक चीज़ दिया होगा, दूसरा पूछेगा, तो ऐसे लगाना है। जैसे लिखा है कि 50 किलोमीटर की गति से वह 8 घंटे में कोई दूरी कवर करता है, तो ये टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर कार्य समय में देखेंगे आप तो ये टोटल काम आ जाता है, ठीक है। इतने ही दूरी को मेरे साथ ही वह, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, D ऐसे लिख देंगे, ये तो कार्य समय से ये वाला, लेकिन अगर डिस्टेंस वाले से अगर हम लगाएं, दूरी, समय और चाल वाले से, ये हो जाएगा आपका S1 ×
T1 बराबर H2 इंटू T2। इस फार्मूले के आप नोट कर लीजिएगा, है ना, बहुत आसान तरीका है। देखो कैसे होगा। H2 को आपको ज्ञात करना है और T2 आपका 5 दिया है। तो देखो ये 10 बार में हो गया तो ये आ गया 80 H2 का मान। तो H2 बराबर हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये नहीं पूछा मेरे साथी, ऑप्शन में देखो 80 भी दिया है, तो आपसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कहा है कि कितने की वृद्धि होना चाहिए, वृद्धि कितने की होनी चाहिए। तो पहले तो 50 था, अब 80 हो गया, वृद्धि कितने का हुआ, तो घटा लेंगे तो क्या आएगा वृद्धि मेरे साथ ही आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन में दिया भी है। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूना प्यार है। मेरे साथ ही जब वृद्धि का पूछेगा तो आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे को बताइएगा, या अगर आपसे ये पूछे कि उसका नया चाल क्या है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मेरे साथ ही आज का ये सेशन रहा मैथ का, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो मैथ है क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जो कमियाँ दिखती है मेरे अंदर, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, और अपने इस छोटे भाई को, अपने इस बड़े भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा मेरे साथी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।